देखिए, जो लोग अपने पर्पस को अपनी डिज़ायर बना लेते हैं वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक ज़्यादातर डिज़ायर के साथ है। आप जब अपने पर्पस को हाईलाइट, आप देख लेते हैं कि ये मेरा पर्पस है। जिस वक्त आपका पर्पस का आपको पता चल जाता है, तो मैं यूं अगर आपको समझाऊं कि ख्वाहिश से यानी डिज़ायर से पर्पस तक अगर आप आ गए, तो अब पर्पस जब आपके पास आ जाता है तो फिर आपको सर्जन वाला रोल प्ले करना होता है। फिर आप इमोशनल नहीं हो सकते। जिनके पास पर्पस होता है वो अगर इमोशनल हो जाएं तो वो फिर इमोशनली ब्लैकमेल होते रहते हैं उसी डिज़ायर से जो मैच्योर होके पर्पस बनी थी। नॉर्मली ये देखा जाता है कि लोग डिज़ायर्स को, डिज़ायर से डिज़ायर्स तक के सफ़र में होता क्या है, वो डिज़ास्ट्रस अमल से गुजरना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में बैठ के अपने टाइम को ज़ाय करना शुरू करते हैं डिज़ायर को रिपीट कर करके। ये जो एंजाइटी होती है, ये रेपिटेशन ऑफ द डिज़ायर की बेसिस पे होती है। आपको डिज़ायर एक है, आप उसको इतना रिपीट कर रहे हैं कि फिर आप उसे बोर होना शुरू हो गए और उसे पर्पस बनने ही नहीं दिया। जब आप डिज़ायर से शुरू होंगे और एक पर्पस की शक्ल में उसे ले आएंगे, तो उसके बाद मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, इमोशनली उसको डील नहीं करना, रैशनली उसको डील करना है, ताकि आप फ्रस्ट्रेशन से बच सकें। चूंकि पर्पस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आप बिल्कुल पर्पस को अब यूं समझें कि एक पेंटर जब पेंटिंग कर रहा होता है तो आपने अक्सर देखा होगा वो पर्पसफुली वो इधर हटता है, दूर होता है, इस एंगल से कभी उस एंगल से कभी इस एंगल से जाके अपनी उस तस्वीर को देख रहा होता है। तो जब वो देख रहा होता है तो वो एक नाकिद, तनकीद करने, एक क्रिटिक की हैसियत से देख रहा होता है कि अच्छा ये वाला एंगल यहाँ से यूं ठीक होगा, ये वाला यूं ठीक होगा। और अगर वो उसके करीब रहेगा बनाते हुए तो वो दूर आके जो उसे नजर आना था वो उसे नजर नहीं आएगा। आपको अपनी ख्वाहिश से दूर रहकर ख्वाहिश का एहतराम करना होता है, जिसे हम पर्पस कहते हैं। अगर आप ख्वाहिश के करीब रहकर ख्वाहिश का एहतराम करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए और बड़ी ख्वाहिशात उससे पैदा होंगी और फिर आप ख्वाहिशात की भेंट चढ़ जाएंगे, आप डिज़ायर्स की भेंट चढ़ जाएंगे और फिर आपका पर्पस सिवाय डिज़ायर्स की भेंट चढ़ने का कुछ नहीं होगा। तो मेक इट वन थिंग क्लियर, अगर आपने एक फैसला कर लिया करने का और उसको फैसले को करने की सूरत में आप इमोशनल हो गए और फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए, तो समझ लीजिए आप डिजायर के दायरे में घूम रहे हैं। वर्ल्ड फुल ऑफ डिजायर है वो, और इसी लम्हे आपको अंदाजा हो कि नहीं, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, मुझे इससे बाहर निकलना है। जब आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप समझ लीजिए आप एक पर्पस की तरफ जा रहे हैं। और जब आप एक पर्पस की तरफ जा रहे होंगे तो यू नीड टू बी रैशनल। आपको एक अक्ल के इस्तेमाल करके, अक्ल को अपने इस्तेमाल करना है, प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, उसके पॉइंट्स बनाने और उन पॉइंट्स को स्केड्यूल करना है, और उसके बाद आप अपने पर्पस की अचीवमेंट के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वही पर्पस आगे जाकर आपके एम को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को उनको एक शक्ल देने में आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया सुनने का।